शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान भगवत प्रेमी सज्जनवृंद, परमात्मा की असीम कृपा से हम भगवान शंकराचार्य के इस विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय निरंतर कर रहे हैं। और पूर्व के सत्संग में आपके सामने चर्चा की गई थी कि शिष्य सद्गुरुदेव की शरण में जाए तो किस प्रकार जाए, प्रणिपात करे, सेवा करे और गुरुदेव को प्रसन्न करे। और जब ऐसा शिष्य जो सेवा करने वाला शिष्य है, जो प्रणिपात करने वाला शिष्य है, गुरुदेव की शरण में आता है तो गुरुदेव कृपा करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव जो कार्य करते हैं उस भव सागर में डोलते हुए शिष्य के ऊपर बढ़ा उसका उत्साहवर्धन करके करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो संसार अनल है, यानी संसार की अग्नि है, इससे तुझे संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। तू घबरा मत, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके ऊपर करुणामयी दृष्टिपात करे, उसके अंदर कोई भय उत्पन्न ना होने दे। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ये ठीक है, उन्होंने अपनी जगह पर सही कहा, लेकिन यहां पर कहते हैं कि हिम्मत बढ़ाए घटाए नहीं। ये बात ठीक है कि ज्ञान का पंथ नंगे पैर नंगी तलवार पर चलने के समान है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन उस सबके बावजूद जब गुरु उत्साहवर्धन करता है तो नंगी तलवार पर अंगारों पर भी दौड़ करके चला जाता है। ये गुरुदेव की कृपा होती है, गुरुदेव के द्वारा पथ प्रदर्शन होता है। घबराए नहीं। परीक्षित के विषय में सोचिए। परीक्षित, उसके पास तो वास्तव में ही 7 दिन का समय रह गया था, और 7 दिन का केवल समय घबरा रहा था, क्या करूं, कैसे करूं, 7 दिन में कैसे परमात्मा मिलेंगे, कैसे मुक्ति होगी। अनेक महान पुरुषों के पास गया, किसका श्रवण करूं, किसका भजन करूं, किसका पूजन करूं, किसका स्मरण करूं, जिससे मुझे 7 दिन में परमात्मा की प्राप्ति हुई है। लेकिन कोई बताने में समर्थ नहीं था। बड़े बड़े ऋषि। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी का आगमन होते क्या हुआ, उन्होंने परीक्षित को सबसे पहले यही कहा, बेटा घबराते क्यों। सबसे पहली बात, गुरु का उपदेश यहीं से प्रारंभ होता है, बेटे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऋषि खटवान, राज ऋषि खटवान, 2 घड़ी का समय था उनके पास, तो 48 मिनट कि तो वो तो 48 मिनट में बहुत से पार हो गए, और तेरे पास तो 7 दिन है। 7 दिन तो काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए घबराता क्यों है। तो उत्साह वर्धन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या किया। अर्जुन तो हतोत्साहित था, अर्जुन तो युद्ध से विरत हो रहा था, अर्जुन बहुत घबरा रहा था, शोक मोह दोनों ही थे। लेकिन भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, तेरे धनंजय क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हृदय की दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो। एक उत्साह का संचार किया, एक शक्ति का संचार किया। तो गुरुदेव तो इसे कहते हैं। गुरुदेव कभी भी शिष्य को भयभीत ना करे, डर ना दिखाए, अपितु उत्साहवर्धन करके उसे प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। और जो बड़े हैं सो उनको मिला है। अब जो पहले ही डर करके पैर पीछे कर ले तो बात बनेगी क्या। विचार करके देखें, शरीर में कोई भयंकर रोग आ जाए, अब बस आदमी निर्णय कर ले कि बस तो मौत होनी होनी है। किसी ने कहा नहीं घबराता क्यों है, चल फलाना डॉक्टर है मैं दिखा के लाऊं तुझे। एक बार दिखा तो सही, बात कर तो सही, पहले मौत को क्यों दावत दे रहा है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, लेकिन चिंता मत कर, तेरा ऑपरेशन होगा तो ठीक हो जाएगा। जबकि डॉक्टर को भी ये पता है कि 50% ठीक होते हैं और 50% खराब हो जाते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, ठीक हो जाएगा, घबरा मत। आधा तो ऑपरेशन उसका वहीं सफल हो गया। डॉक्टर भयभीत ना करे मरीज को, बल्कि उसे प्रोत्साहित करे, उसका उत्साहवर्धन करे, उसका हौसला बढ़ाए। आधा मरीज यही ठीक हो जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे ये भी कुछ है, कैसे तो बहुत मरीज आते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। और फिर देखो वो ठीक भी होते हैं, उसको जो विश्वास हो जाता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु वैद्य तो हैं, बस बात यह है कि उनके वचन पर हमें विश्वास हो जाए। जिनको विश्वास हो जाता है वो उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है और उसके जीवन के लिए पार हो जाती है। यही तो सूत्र है। और जो संशयग्रस्त रहते हैं, अरे हाँ ऐसा भी होता है क्या,
तो संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा होता है वो तो भाई विनिष्ट होगा ही, वो तो मरेगा। और जहां संशय नहीं होते हैं वो चलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य यही बात कह रहे हैं कि जब गुरु के पास शिष्य आए तो उसका उत्साह वर्धन करे, उसे भयभीत ना करे, उसको अभयदान दे, उसके ओर करुणा दृष्टि से देखे, कृपा दृष्टि से देखे, उसके ऊपर अनुग्रह करे। यही सूत्र है जो शरणागति को प्राप्त हो गया है, जो मुमुक्षु है, जो आज्ञाकारी है, जिसका चित्त विषयों की ओर नहीं जा रहा है, शांत चित्त है, जिसने सत संपत्ति समाधि समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, ये 6 संपत्ति बताई थी ना आपको, कहते इन संपत्तियों से संयुक्त है। ऐसे सज्जन शिष्य को गुरु फिर तत्वोपदेश करे, गुरु ब्रह्म और आत्मा की एकता का उपदेश करे, कहे अरे तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता, तू तो अविनाशी है, तू तो नित्य तत्व है, और इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। पहले न जाने कितने पार हो गए, पहले वालों की प्रशंसा, पहले वालों की दृष्टांत इसलिए देने की आवश्यकता है, उन दृष्टांतों से शक्ति मिलती है, उनसे विश्वास बनता है, और उन्हीं की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो भगवान शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि गुरु उत्साहवर्धन करे, उसे डराए नहीं। कहते हैं तेरा कभी नाश नहीं होगा क्योंकि तू नित्य तत्व है, तू अविनाशी तत्व है। अरे सबका आधार तू ही है। न जाने कितने यतिजन ऐसे हैं जो इस भवसागर से पार हो गए हैं, और चिंता मत कर, जो उनसे मार्ग से वही गए हैं ना, वही मार्ग मैं तुझे बताऊंगा, वही रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगा। इस संसार के भय का नाश करने वाला रास्ता है, जिसके द्वारा इस संसार सागर को तू तर जाएगा, तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। और उसका उपाय है वेदांतर्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनुः। कहते वेदांत के वाक्य, उनके अर्थ का विचार, जो वेदांत के वाक्य हैं उनके अर्थ का विचार करना है, यही सबसे उत्तम ज्ञान है। इसी से संसार दुख की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। और जिसके अंदर श्रद्धा है, जो भक्ति से संयुक्त है, जो ध्यान योग से संयुक्त है, भगवती श्रुति कहती है ऐसे मुमुक्षु की मुक्ति में ये श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग ये मदद करते हैं। इनकी कृपा से निश्चय ही ये जो अविद्या के द्वारा कल्पित अज्ञान का बंधन है, जिसमें जीव जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है, निश्चय उससे छुट्टी हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। अरे तुझ आत्मा का जो बंधन, ये तो अज्ञान कल्पित है, अज्ञान के कारण है। और जब तक तू अज्ञान में जीता है तो बार बार जीता है और मरता है, बार बार संसार को प्राप्त करता है, बार बार सुख दुख को प्राप्त करता है। लेकिन तू मुझसे आत्मा और अनात्मा का विवेक प्राप्त कर। आत्मा और परमात्मा का विवेक प्राप्त करने पर क्या तुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अज्ञान और अज्ञान के कार्य संसार के मूल से सब नष्ट हो जाएंगे। बारंबार गुरु उत्साहवर्धन करे, और जब गुरु उत्साहवर्धन करे उसके बाद शिष्य को यहां पर प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न कैसा हो, क्या दिव्य प्रश्न है। यहां पर 7 प्रश्न शिष्य के द्वारा गुरु से किए जाते हैं, और ये 7 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और जरा विचार करना, आप जब किसी महान पुरुष के पास जाते हैं तो आप कौन से प्रश्न करते हैं, ये समझने की बात है। यहां पर जो भव से पार होना चाहता है, जो सदगुरु के पास जाता है, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष के पास जाता है, उसे कौन से प्रश्न करने चाहिए, और कौन से प्रश्न हम
कर रहे हैं, दोनों में तुलना करें। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शिष्य क्या पूछे, को नाम बंधः कथमेष आगतः कथम प्रतिष्ठास्यः कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमः कः आत्मा द्योर्विवेकः कथम एतद् उच्यताम्। सबसे पहला प्रश्न है, अब देखिए जो 7 प्रश्न किए गए हैं, अब विवेक चूड़ामणि इन 7 ही प्रश्न का उत्तर देते हैं। और केवल विवेक चूड़ामणि नहीं, वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें इन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर हैं। गीता में भी प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, और यहां भी प्रश्न पूछे हैं। उसमें जो 7 प्रश्न थे, क्या था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञो को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रियान काले च कथम गेयोऽसि नियत आत्मभिः। 7 प्रश्न गीता जी के 8वें अध्याय में अर्जुन ने पूछे हैं भगवान से, और वहां 7 ही है ना, 8 है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञो को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रियाने काले च कथम गेयोऽसि नियतात्म। 7 ही प्रश्न है, वहां भी 7 प्रश्न है और यहां भी 7 ही प्रश्न है। थोड़ा सा रूपांतरण है, पूछने का ढंग अलग है, लेकिन सार रूप में जब हम देखेंगे तो वही सब कुछ निकल करके आएगा। तो पहला प्रश्न है कि बंधन क्या है, और जब बंधन है तो भाई ये हुआ क्यों, मैं बंधा क्यों। मान लीजिए अयोध्या में अब तो वही छाया हुआ है भाई, अयोध्या में 8 चोर पकड़े गए, अब उनको जेल में बंद कर दिया गया, तो उनको ये तो सोचना चाहिए मेरा बंधन क्यों हुआ, ये बंधन कैसे हुआ, यही तो सोचने का प्रश्न है। वो वहां जेल में जो बंद है, बेड़ियों में जो जकड़े हुए हैं कह लीजिए, तो उनके लिए प्रश्न यही तो है करने का कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, कहां गलती करी। गलती तो करी है, गलती की है, तो इसी कारण से भाई बंधन हुआ है। इसको जब से हिला देना, अगर गलती ना की होती तो बंधन नहीं होता, जेल नहीं होती। चोरी की है, भगवान के काम में चोरी की, तो भाई अब बंधना तो पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस संचारा। बंधन का कारण क्या है, तूने चोरी की, ये बंधन का कारण। ऐसे यहां शिष्य पूछ रहा है कि मेरा बंधन हुआ क्यों, अज्ञान का बंधन है। और ये जो अज्ञान का बंधन है, इसके होने के पीछे कारण क्या है, कैसे होता है ये बंधन, ये प्रश्न किया जाता है गुरु से शिष्य के द्वारा कि ये बंधन हुआ कैसे और ये ठहरे हुए कैसे है, अब मुझे इससे मुक्ति कैसे मिले। अनात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, आत्मा और अनात्मा दोनों क्या है, और आत्मा और अनात्मा का विवेक वो कैसे होगा। तो शिष्य ये प्रश्न करता है कि कृपया बताएं, ये सब मेरे को बताएं, कहिए प्रभु ये सब क्या है।
और जब ऐसे 7 प्रश्न कोई शिष्य कर ले, अपने गुरुदेव से 7 ऐसे प्रश्न करे, तो गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाते। देखो, जब ऐसे प्रश्न किए जाते हैं तो गुरु प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न होकर के उसकी प्रशंसा करते हैं। वाह वाह वाह, धन्योसी कृतकृतोसी पावितम ते गुणम तवयः। तू धन्य है, तू कृत है, और तू ही नहीं, तेरा कुल पवित्र हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कई बार कहते हैं ना, गया जी में पिंडदान करके आओ तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। बद्रिक आश्रम में कथा सुन के आओ तो 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं, सब पितृ तृप्त हो जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे प्रश्न तूने किए हैं, अरे तेरा तो कुल पवित्र हो गया, क्योंकि तू इस अज्ञान के बंधन को काटना चाहता है, इस अविद्या रूपी बंधन को काटना चाहता है, और इस अविद्या रूपी बंधन को काट करके ब्रह्म विभाव में स्थिति होना चाहता है। ब्रह्म विभाव का में स्थिति का मतलब है पूर्णतः मुक्त, सब प्रकार के बंधनों से तू मुक्त होना चाहता है। तेरी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो यह जो प्रश्न है वो अति उत्तम है। कहते किसी के पिता के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ हो तो कहते पुत्र उसको उतार सकता है, उतारना भी चाहिए। जो योग्य पुत्र होते हैं, जो संस्कारवान पुत्र होते हैं, अगर किसी कारण से पिता के ऊपर ऋण चढ़ गया है तो उस ऋण को उतारने का काम करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई संसार में का जो लौकिक जो ऋण है ये तो पुत्र उतार सकता है, लेकिन भव बंधन से मुक्ति तो केवल अपने को ही करनी होती है, कोई दूसरा कर, दूसरे की मुक्ति से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपनी मुक्ति से ही, अपने प्रयास से ही ये जीव अपनी मुक्ति कर सकता है। कहते सिर पे किसी के बोझ लगा हुआ हो तो दूसरा उतार सकता है, लेकिन अगर किसी को भूख लगी हुई हो, प्यास लगी हुई हो, तो भाई खाना पीना फिर उसे ही करना पड़ेगा। भूख की निवृत्ति अपने खाने से होगी, दूसरे के खाने से नहीं होगी। जैसे कोई रोगी हो, अब डॉक्टर ने दवाइयां लिखी, दवाई माँ बाप खा ले बच्चे के बजाय, तो बच्चा ठीक हो जाएगा क्या? अगर यदि रोग मुक्त होना है तो दवाई स्वयं खानी पड़ेगी। अगर यदि तुझे भव के भय से बाहर निकलना है तो भाई फिर तो औषधि का सेवन, कौन सी औषधियां हैं ये? विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मोक्षता, ये सारी औषधियां ही हैं। कहते ये सब तुझे अपने आप ही करनी पड़ेगी। विवेकी पुरुष को जो है स्वयं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से इस अपने स्वरूप को जानना होगा। अब मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, किसी ने देख लिया और कहा वह ऐसा है, तो उसने देखा तो नहीं, उसको ज्ञान कैसे होगा? लेकिन जैसे सूर्य और चंद्रमा को देख लेगा, उसको उसका ज्ञान अपने आप ही होता चला जाएगा कि सूर्य कैसा उष्ण, सूर्य की कैसी गर्मी, कैसे तप रहा है, और चंद्रमा कैसे शीतलता प्रदान कर रहा है। देखने पे, महसूस करने पे बात बनती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्मादि पास बंधनम विमोचितुम कहा शक्याद विद्या। क्या लिखा है? सकूया विनात्मानं कल्पकोटि सतैरपि। 3 चीजें यहां पर कही, और भाई ये जो 3 चीजें हैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अविद्या, कामना और कर्म।
कहते हैं जब तक अविद्या को जीता नहीं जाएगा तब तक कामनाओं को जीता नहीं जा सकता, और जब तक कामनाओं को जीता नहीं जा सकता तब तक कर्म को जीता नहीं जा सकता। सीधा सा सूत्र दिया। अविद्या के जीते जाने से कामना जीती जाती है, कामना से कर्म जीता जाता है, और कर्म से जन्म जीता जाता है, और जन्म से मृत्यु को जीता जाता है। एक प्रक्रिया। कहते इसलिए अगर जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो तुझे कर्मों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, निष्कर्म रहना पड़ेगा, निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक कर्म के पथ पर चलता रहेगा मुक्ति नहीं हो सकती। और कर्म क्यों होते हैं? कहते कर्म का कारण तो कामना है, वासना है, चाहत है, इच्छा है, स्पृहा है, तृष्णा है। कामना का कारण ये है, कर्म का कारण ये कामनाएं हैं। और कामना क्यों होती है? कहते अविद्या के कारण होती है, भूल के कारण होती है, नासमझी के कारण होती है, पागलपन में होती है कामनाएं। जब तक अपने आप को भली प्रकार से जाना नहीं तब तक कामनाएं हैं, और जब अपने आप को जान लिया तो फिर कामना कैसे? इसलिए कहा कि अविद्या को जीता जाना जरूरी है, अविद्या से पार होना जरूरी है। अविद्या से जो पार हो गया उसकी कामनाएं निवृत्त हो गई, और जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई उसमें फिर कर्म की बात रहती नहीं है, और जहाँ कर्म की बात नहीं रहती है ना जन्म की बात भी नहीं रहती, और फिर जिसका जन्म ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जन्म के साथ ही तो मृत्यु है। जिसने जन्म को जीत लिया उसकी मृत्यु कहां? इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भाई अविद्या, कामना और कर्म का जो जाल है, इस बंधन को तो अगर खोलना है तो भाई अपने आप ही खोलना पड़ेगा, चाहे कल्प कोटि सतैरपि। कहते हैं चाहे 100 करोड़ कल्प भी, चाहे 100 करोड़, देखो, लेकिन अपने स्वरूप को जाने बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। यह आत्मज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आत्मज्ञान न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से सिद्ध होता है, न कर्म से और न विद्या से। न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष की सिद्धि तो केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से हो सकती है, अन्यथा और कोई रास्ता ऐसा नहीं है। चाहे तुम सांख्य योग में चले जाओ, न्याय में चले जाओ, वैशेषिक में चले जाओ, पतंजलि योग में चले जाओ, कहते हैं किसी से भी मुक्ति होने वाली नहीं। ये सब सहायक तो हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति कब होगी? जब कर्म के बंधन से छूट जाएंगे, और कर्म के बंधन से तभी छूटेंगे जब अविद्या नष्ट होगी। कहते हैं जैसे वीणा बजाने वाला हो कोई बहुत सुंदर वीणा, बड़े सुंदर ढंग से, वीणा से मतलब कोई भी वाद्य यंत्र, और जब वो बजाता है, गाता है, तो जो सुनने वाले हैं वो झूमने लगते, वाह वाह, प्रशंसा करने लगते। एक बार हम आपको बताए हैं, वाद्य यंत्र की जब बात आ गई, मेरे घटना याद है, यहाँ आर्य समाज में इसी बराबर में एक बार यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, वो अनेक कुंडली यज्ञ अलग अलग होता है, कभी जितनी कभी, तो 21 कुंडली यज्ञ कह लीजिए आप। तो उस यज्ञ में एक बांसुरी वादक आया, और उसने ऐसी बांसुरी बजाई, मेरे ख्याल से कम 20 साल की बात हो गई, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और मुझे आज भी उसके स्वर ऐसे लगते हैं कि भाई वाह,
ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर के बांसुरी बजाने लगे। बड़ी दिव्य बांसुरी बजाता था। अब वो जो बांसुरी बजाता था, मुझे बांसुरी की एबीसीडी भी नहीं पता, कोई एबीसीडी नहीं पता। बांसुरी में उसने क्या भजन गाया होगा या कोई श्लोक श्रुति का कोई वचन, मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि वो भाषा है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे हारमोनियम में जब स्वर निकलते हैं तो उसमें तो कुछ समझ में आ भी जाता है, बांसुरी में उस तरह का बिल्कुल मतलब मेरे जैसे की समझ में नहीं आता। ऐसे एक बार हम शायद द्वारिका की बात है, वहां भी यूं ही वो बांसुरी बेचने वाला वो बांसुरी बजा रहा था, आप भी थे क्या साथ में? तो वो इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा था, तो कुछ देर रुक करके सुना, बड़े मनमोहक बांसुरी। अब समझे तो कुछ नहीं आता। तो ये कह रहे हैं कि जो वीणा बजाने वाले हैं, जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा बजा सकते हैं, आपको झुमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं आपका मनोरंजन तो हो जाएगा, कुछ समय के लिए आप मंत्र मुग्ध तो हो जाएंगे, लेकिन उन वाद्य यंत्रों से, उन वीणा के स्वरों से कहते आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। कोई ये सोचे कि इनसे आत्मज्ञान हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। उसकी भाषा को तो भाई समझने वाला समझ सकता है, हो सकता है, अगर भगवान श्री कृष्ण के जैसा बांसुरी वादक हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण की जो लीला हुई, और उस चीरहरण की लीला में जो बांसुरी वादन किया ने, चीरहरण प्रतीकात्मक लीला। आप विचार करके देखिए, जिस समय चीरहरण की लीला हुई केवल 7 वर्ष की अवस्था, भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष, तो लौकिक लीला तो हो नहीं सकती। चीर का मतलब ये स्थूल शरीर के वस्त्र, सूक्ष्म शरीर के वस्त्र, कारण शरीर के वस्त्र, इन वस्त्रों को तो उतारना है। जब तक इन वस्त्रों के बंधन में बंधे हुए हैं तब तक बंधन ही है भाई। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी मनमोहक बांसुरी के स्वर के माध्यम से उनको ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि वो समझती थी उस भाषा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा वादक हो, बजाने वाला हो, तो उस बांसुरी से, उस वीणा से स्वर अपने आप आत्मज्ञान के निकलने लगते हैं, और वो कहते चीर हरण हो जाते हैं। भाई कौन बोल रहा है? वो चीर हरण हो जाता, समझने वाला हो और समझाने वाला। हमने इन सब चीजों को, इन वाद्य यंत्र को केवल मनोरंजन का साधन मात्र बना करके रख दिया। अगर वीणा भगवान श्री कृष्ण बजाए तो चीर हरण हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों निवृत्त हो जाते हैं, और जब तीनों शरीर निवृत्त होते हैं तभी रास होता है। रास में भी बांसुरी ही बजाएगी, रास में भी बांसुरी वादन हुआ, और जब बांसुरी वादन हुआ तो गोप गोपियां, देवी देवता संत मुनि, जहां जहां जिसने भी सुना और समझा, वो सब के सब दौड़े चले आए। कैसे दौड़े आए? कहते निर्वस्त्र होकर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के जो वस्त्र पहने हुए हैं, उन तीनों वस्त्रों को उतार दिया, और ये जीवात्मा मात्र शेष रह गया। ये जीवात्मा आया है दौड़ करके परमात्मा की उस बांसुरी के वादन को सुनने के लिए, और जब उस वादन का श्रवण किया तो ये जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो गया। फिर वहां कोई दूसरा भाव नहीं रहा। रस ये है, इसको रस कहते हैं। रास कोई देह की लीला नहीं होती है, रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास भव से पार होने का एक साधन, क्या तो सिद्धि है, साधन। रास का अर्थ है रसो वही रास है,
जहां पर आपको रस आ जाता है, रस स्वरूप परमात्मा आपको मिल जाए, तो वहीं पर रस आ सकता है, स्थायी रस। तो मेरे मित्रों, ये तो भाई भगवान शंकराचार्य इसीलिए कहते हैं भाई ये मनोरंजन की बात नहीं है। कहते हैं ये तो भाई आत्म तत्व में विराजमानता की बात है। और भाई वाद्य यंत्र वैसे बजाते रहो तो किसी साम्राज्य की प्राप्ति तो उससे होने नहीं। कहते हैं विद्वानों की कुशलता हो, वाणी की कुशलता होती है विद्वानों की, शब्दों का धारा प्रवाह भी होता है, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता भी हो जाती है, लेकिन ये विद्वता, ये धारा प्रवाह, ये शास्त्र व्याख्यान की कुशलता, कहने लगे इससे भी मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष इससे नहीं होता। मोक्ष तो केवल और केवल आत्मज्ञान से होता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर भगवान शंकराचार्य ने दिया। ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। शब्दजालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाय ज्ञातव्यम तत्व ज्ञात तत्वमात्मनः। कहते भाई ये जो शब्द जाल है ना विद्वानों के, कहते हैं तो एक घनघोर वन है, अरण्य है। शब्द जालम महाअरण्यम, बड़ा भयंकर अरण्य है। चित्त भ्रमण कारणम, ये क्या है? चित्त के भ्रमण का कारण है, भ्रम में जाने का कारण है, फंसने का कारण है। शब्द जाल में फंसा रह जाता है। इसलिए कहते हैं किसी महान पुरुष की शरण में जाए और प्रयत्न पूर्वक उनकी शरण में जाकर के आत्म तत्व को जाने, तब कल्याण होगा भाई, तब बात बनेगी भाई। अगर अज्ञान रूपी सर्प ने डसा हुआ है तो अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए हो तो भाई ब्रह्म ज्ञान की औषधि चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की औषधि के अतिरिक्त और किसी भी शास्त्र से, किसी तंत्र मंत्र औषधि से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये लाभ कैसे हो सकता है? कहते हैं बस अप्रोक्ष अनुभूति हो। जब अप्रोक्ष अनुभूति होती है भाई बात तो तभी बनती है। अच्छा, कहने कोई बीमार है और उसे डॉक्टर ने औषधि दे दी। अब वो औषधि पिए नहीं, खाए नहीं, केवल बस औषधि 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 पुकारता रहे, तो उसका रोग दूर हो जाएगा क्या? कहते हैं ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्म पुकारते रहो। स्पष्ट कह दिया, विना प्रोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दमुच्यते। केवल ब्रह्म 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 पुकारने से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आप कहते रहो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये उपासना तो है। आप जब अहम ब्रह्मास्मि का जाप करते हैं तो एक उपासना तो है, लेकिन इससे मुक्ति किसी की हो जाए तो वह मुक्ति होने वाली नहीं है। इससे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, इससे भवसागर से पार नहीं हो सकता, इससे अपने आप में विराजमानता नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं ब्रह्म को समझना पड़ेगा, ब्रह्म में विद्यमान होना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। जब तक ये जो दृश्य प्रपंच है कारण सहित इसे अपने स्वरूप में लय नहीं करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं भाई। और ये कब लय होगा? कहते ये लय होगा आत्म तत्व को जानने से, उच्चारण करने से नहीं, समझने समझाने से नहीं। केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास नहीं, समझना पड़ेगा। केवल प्रयास से काम नहीं चलेगा। प्रयास सार्थक हो, जम के लगे,
और जिस दिन प्रयास सफल हो गया तो बस फिर तो काम बन गया, फिर तो अपने स्वरूप में विद्यमानता होकर के मुक्ति हो गई। कहते हैं कोई राजा अजात शत्रु तभी कहलाता है जब अपने शत्रुओं का नाश कर दे। अब शत्रुओं का विनाश किए बिना कोई अजात शत्रु, कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को कहे तो हो जाएगा क्या? अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि हम कहते तो रहे, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि को समझे नहीं, अयमात्मा ब्रह्म को समझे नहीं, तत्वमसि को समझे नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म को समझे नहीं, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण तो तभी होगा भाई जब समझ ले ब्रह्मास्मि को। इसके लिए महावाक्यों का विचार करना पड़ेगा, इसमें अहम तत्व को, इसमें ब्रह्म तत्व को पृथक पृथक करना पड़ेगा। अहम से मतलब यहाँ जीव है और ब्रह्म से मतलब यहाँ ईश्वर है। जीव में से अविद्या को हटाना पड़ेगा और ईश्वर में से माया को हटाना पड़ेगा। और जब अविद्या और माया दोनों का बात हो जाएगा, इन दोनों का बात करने के बाद तब ब्रह्म तत्व में विद्यमानता होगी। और ब्रह्म तत्व में विद्यमानता हुए बिना भाई फिर तो बाकी खेल ही है। माया का चल रहा है, पता नहीं कब से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसलिए अपने स्वरूप में विराजमानता हो। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं भाई, कहते हैं जैसे किसी को पता तो चल जाए, किसी विद्वान पुरुष ने कहा कि फलानी जगह पर धन घटा हुआ है। अब पहली बात तो उसके वचन में विश्वास हो, और चलो विश्वास भी हो गया, कहने लगे अगर यदि उस जगह पर जाकर के खुदाई नहीं करेगा, कंकड़ पत्थर नहीं हटाएगा तो धन मिल जाएगा क्या? और धन दिख भी गया, अगर उसे स्वीकार नहीं किया तो कहते हैं धन को प्राप्त करने के लिए खोदना भी पड़ेगा, कूड़ा करकट हटाना भी पड़ेगा और उस धन को स्वीकार भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो माया का जो प्रपंच है, ये प्रकृति जन्य जो प्रपंच है, ये भाई जो ब्रह्मविद गुरु हैं उनसे पहले श्रवण किया जाएगा। श्रवण करने के बाद उसको मनन किया जाएगा और मनन करने के बाद निध्यासन किया जाएगा। केवल थोती बात बताने से काम नहीं चलेगा, थोती बातों से नहीं काम होता है। काम कब होगा? जब श्रवण हो, सही सही श्रवण हो, फिर उसके ऊपर सही सही मनन हो, और मनन के बाद फिर वो जीवन में उतरे, तब जाकर के बात बनती है। और इसके लिए कहते हैं सारी शक्ति लगा दो, पूरी शक्ति लगा करके जब प्रयास किया जाए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शिष्य जब इस प्रकार के प्रश्न करे, जो 7 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, तो महान पुरुष बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और उसको श्रेष्ठ मान करके फिर उसको उपदेश करते हैं। वो गंभीर उपदेश, वो प्रतीकात्मक उपदेश, इशारों इशारों में ब्रह्म तत्व का निरूपण, उसी से मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षु उस तत्व को जान जाते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गुरुदेव को ऐसे ही करना चाहिए, उन्हें शिष्य को जगा करके कहना चाहिए सावधान सुनो, सावधान होकर सुनो। अब जो सोने लगे तो उसको क्या सुनेगा? जाग करके सुनो। इसलिए कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोलता है, उठो जागो और महान पुरुषों की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, उसी से भवबंधन से मुक्ति होगी भाई। और मुक्ति के साधन चतुष्ट आपको बताए हैं, जो 4 साधन बताए हैं। सबसे पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, और उसके बाद मुमुक्षुता। कहते हैं ये सब साधनों से जो युक्त होता है, ऐसा शिष्य जब निरंतर, जब नित्य है श्रवण करता है,
मनन करता है और निध्यासन करता है, तब वो विद्वान कौन सी अवस्था में विराजमान होता है? कहते हैं निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प माने जहाँ कोई विकल्प ही नहीं है। जब संकल्प ही नहीं तो विकल्प नहीं। संकल्प और विकल्प दोनों जुड़े हुए हैं। अगर संकल्प उत्पन्न होता है तो उसी से विकल्प बनते हैं, और जब संकल्प ही नहीं है तो फिर विकल्प है कैसे? तो कहते हो निर्विकल्प स्थिति में विराजित होता है, और निर्विकल्प स्थिति में विराजित होकर के उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखा, स ब्रह्म निर्वाणम विच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हे शिष्य, आत्मा और अनात्मा का विवेक करने के बाद अब तुझे जो जानना चाहिए वो अब क्रमबद्ध मैं तुझे बताता हूं। उसको तद उच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन अन्यवधारय, कहते हैं उसको अच्छी प्रकार से सुन, और सुन करके अपने चित्त में उसको धारण कर, स्थिर हो उसमें। मुख्य बात यही है, जो सुना जाए उस तत्व में स्थिरता को प्राप्त हो, और जब आप स्थिरता को प्राप्त होंगे तो कल्याण तो होगा। इसलिए भाई प्रयास करो। अब यहाँ से वो पूरी प्रक्रिया, वैसे तो सारा ज्ञान का ही विषय तक चल रहा है, इसमें पात्रता की बात है। अब सबसे पहले भगवान शंकराचार्य अब स्थूल शरीर का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। स्थूल शरीर के स्वरूप को पहले समझाते हैं, फिर एक एक करके जो जो कुछ भी, पहले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात है, फिर जीवात्मा की बात है, ईश्वर की बात है, जगत की बात है, और आत्म तत्व की बात है, और आत्मा और परमात्मा की एकता की बात है। एक एक करके विषय सामने आते चले जाएंगे, चर्चा बढ़ती चली जाएगी। कल फिर भाई सही समय पर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की बात। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।